हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मुझे लगता है कि आपने राइट शेयर बहुत अच्छे ढंग से कर लिए होंगे। राइट शेयर का और पब्लिक को इशू करने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट शेयर में वैसे ही एंट्रीज होती हैं जैसे कि हम पब्लिक ने शेयर इशू करने पर होती हैं। चलो उसको हम डिटेल में अभी नहीं करेंगे, कर चुके हैं। बोनस शेयर होते क्या हैं। बोनस शेयर पहले मैं आपको बुक की पढ़ाने से पहले बोनस शेयर क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है ना, आपने बहुत सारी कंपनीज में, फैक्ट्री में ऐसा सुना होगा कि एम्प्लॉय को बोनस मिल गया। ठीक है, तो ये वो नहीं है। ठीक है, बोनस शेयर होते क्या हैं डिटेल में हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिन्होंने भी कंपनी में शेयर लिए होते हैं, हर की क्या होती है, कंपनी से एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है, कि कंपनी टाइम टाइम पर उनको कुछ देती रहे। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है, या तो डिविडेंड की होती है, या तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है उसकी शेयर की वैल्यू क्या है, बढ़ती रहे। यदि डिविडेंड बाई चांस पहला कंसेप्ट ले लेते हैं डिविडेंड, यदि शेयर होल्डर चाहते हैं कि हम उनको डिविडेंड मिलता रहे तभी वो खुश रहेंगे ना। हमने एक चीज़ में पैसे लगा दिए तो हम कहेंगे पता नहीं अच्छा बढ़े हैं या नहीं बढ़े, तो हम क्या चाहते हैं कि कुछ मिलता रहे, है ना। तो मिलने के लिए क्या होता है कि डिविडेंड होता है। डिविडेंड हमेशा किस रूप में दिया जाता है, कैश में दिया जाता है। या आपने हमेशा ध्यान रखना, डिविडेंड किस रूप में दिया जाता है, कैश में दिया जाता है। यदि कंपनी बहुत ही प्रोग्रेसिव कंपनी है, बार बार अपनी डेवलपमेंट करती जा रही है, और यदि वो क्या जाती है, यदि वो बड़ी ही डेवलपमेंट करती जा रही है तो उसको उतना ही ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो कंपनी क्या कहती है कि नहीं, मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देना चाहती। क्यों? यदि कंपनी चाहती है कि मैं इसी पैसे को कंपनी में और जगह इन्वेस्टमेंट करूं, फिर पैसे कमाऊं। यदि कंपनी ऐसा सोच लेती है, और यदि तो क्या होंगे, शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, तो शेयर की वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी। तो कंपनी क्यों, क्योंकि दूसरी ऑप्शन क्या होती है, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दे, है ना, और मार्केट से लोन उठा ले। यदि कंपनी मार्केट से लोन उठाती है तो रिस्की हो जाता है ना। तो कंपनी कहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम लोन, बैंक से लोन लेने से पहले अपने घर में जो पैसे पड़े हुए हैं उसी को अपने बिजनेस में लगा लिए, ऐसा ही कंपनी सोचती है। तो कंपनी कहती है कि डिविडेंड हमेशा कैश के रूप में दिया जाता है। पर दूसरा पर्पज़ क्या होता है कंपनी का, जो हमारे शेयर होल्डर खुश रहे। वो कैसे खुश होंगे जिन्हें उनको डिविडेंड ही नहीं मिला। तो दूसरी ऑप्शन क्या होती है, उनको क्या दे दो, बोनस शेयर दे दो। बोनस शेयर क्या होते हैं कि कंपनी के, क्योंकि कंपनी ने जो डिविडेंड भी देना है, बोनस शेयर भी देने हैं, ये कंपनी के प्रॉफिट में से दिया जाता है। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट भी है, कैपिटल प्रॉफिट भी है, लेकिन कंपनी पर, उस पर अभी अधिकार किसका है, शेयर होल्डर का ही अधिकार है। यदि कंपनी उसमें से कैश के रूप में दी जाती है, कैश हमेशा डिविडेंड कैश के रूप में जाना, तो उसकी जो वर्किंग कैपिटल है उस पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो कंपनी क्या कहती है कि मैं देना भी चाहती हूँ, शेयर होल्डर को सेटिस्फाई भी करना चाहती हूँ, तो मैं इनको एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दूँ। कागज़ का टुकड़ा मतलब कि जो उसकी जो भी बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट पड़े हुए हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, शेयर में कन्वर्ट कर दो। जैसे बैलेंस शीट में नीचे पड़े होंगे ना लाइबिलिटी साइड ही, उसको किस में कन्वर्ट कर दो, शेयर कैपिटल में ऐड कर दो। तो क्या होगा, कंपनी की टोटल लाइबिलिटी साइड क्या होगी, बराबर ही होगी बोनस शेयर में। ठीक है, मतलब वैसे भी हक उस प्रॉफिट पर किसका था, शेयर होल्डर का ही था। उनको कैश देने की बजाय क्या कर दिया, उनको शेयर पकड़ा दिया। जिसके पास 4 शेयर थे उसको एक और शेयर दे दिया, क्योंकि उसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट में इतना बनता था, तो उसको तो खुश हो गया ना। जैसे मेरे पास 4 थे, मुझे लगा चलो जी अब मैं कंपनी के कितने शेयर का हो गया, 5 का हो गया, तब भी मैं कौन हूँ, शेयर होल्डर, तो मैं खुश होगी, चलो जी कुछ तो मिल गया कंपनी के, अब मैं ज़्यादा का ओनर बन गया। ठीक है, तो वो तो बोनस शेयर इशू किए जाते हैं किसको, पब्लिक को नहीं, शेयर होल्डर को, जो कंपनी के पहले ही शेयर होल्डर हैं उनको एज ए प्रॉफिट कैश देने के बजाय, कैश डिविडेंड देने की बजाय क्या देते हैं कि नया शेयर पकड़ा देते हैं। तो खुश हो गए, मैं पहले 4 का ओनर था, अब मैं कितने का ओनर बन गया, 5 का ओनर बन गया। तो इस टाइप के शेयर बोनस शेयर कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही होंगे, बोनस शेयर भी शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएंगे तो उसकी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फ्यूचर में बोनस शेयर का कोई कंसेप्ट नहीं देते, मतलब कि बोनस शेयर दे दिए गए, कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया गया, नहीं जो हमारी प्रॉफिट है उनको कन्वर्ट कर दिया गया कैपिटल में। बोनस शेयर मतलब जो प्रॉफिट पड़े हुए थे बैलेंस शीट में उसको कम करने के मतलब उन सारे प्रॉफिटों को डेबिट करके शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तभी बढ़ेगी ना शेयर कैपिटल। तो इस टाइप को क्या कहते हैं, बोनस शेयर कहते हैं। ठीक है, बोनस शेयर व्हेन ए कंपनी accumulate huge reserve out of profit which is made in excess of need of the company। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बड़े सारे प्रॉफिट पड़े हैं। ठीक है, तो उसको यूटिलाइज करते हैं। एक्साइज अमाउंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ बोनस शेयर। उन सारे प्रॉफिटों को क्या करती है, कम करके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, वो भी खुश हो गए, कंपनी से पैसा भी नहीं किया। ठीक है, और किसको बोनस शेयर किसको दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, क्योंकि ये कंपनी के प्रॉफिट किसको देना है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को थोड़ी करना है, हमने जो कंपनी के पहले ही ओनर है उनमें देना है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए जाते हैं। इशू विदाउट एनी पेमेंट, पैसे थोड़ी लेने इनके,
ठीक है। जैसे राइट के शेयर के केस में हमने उनसे पैसे लिए थे, बस राइट ये दिया था कि आप ले लो, आप खरीद लो, है ना। तो कंपनी में पैसा आया था, बैंक के अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो अपने राइट शेयर में पैसा आता है। लेकिन बोनस शेयर के केस में पैसा थोड़ी आएगा, मतलब कि उन्हीं के प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए पेमेंट नहीं ली जाती, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है ना। उसमें भी एग्जिस्टिंग राइट शेयर में भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते थे, पर उससे बदले पैसे लिए जाते थे, इसमें नहीं लेने। ये इशूड फ्रॉम रेवेन्यू एंड कैपिटल प्रॉफिट, मतलब कि इसको किसको रेवेन्यू प्रॉफिट बैलेंस शीट में पड़े हो, कैपिटल प्रॉफिट पड़े हैं, इनको कम कर देना है। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, शेयर होल्डर में। किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उनको शेयर दे देना है। शेयर मतलब शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कंपनी के हाथों से पैसा भी नहीं गया, शेयर कैपिटल भी बढ़ गई, कंपनी का नेटवर्थ क्या होगा, सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जो होती है प्रॉफिट वाली कम हो जाएगी और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो टोटल नेटवर्थ क्या होगी, सेम टू सेम रहेगी, जो जैसे पहले थी अब भी थी, ठीक है। बोनस कहते हैं 2 टाइप से दिया जाता है, कैश बोनस दे दो, है ना। जैसे तो ना कि कैश बोनस का मतलब है डिविडेंड दिया, लार्ज और सफिशिएंट कैश पड़ा हुआ है, कंपनी के पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी ने कोई भी एक्स्ट्रा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें पैसा लगाना है, तो सबसे अच्छा तरीका आता है रखने की बजाय दे दो। क्योंकि यदि हम नहीं देते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। अब कंपनी को कभी भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस पर फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। तो एक्स्ट्रा पैसा दे दो, डिविडेंड दे दो यदि कंपनी को नहीं चाहिए, डज नॉट। और कंपनी की जो रूटीन के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, कैश बोनस दे देती है, ठीक है। किस में से देगी, अपने प्रॉफिट रिजर्व में से दे देगी। तो कंपनी की जो लाइबिलिटी साइड जो प्रॉफिट पड़े हुए हैं रिजर्व है ना, उसको कम कर देगी, इधर दूसरी साइड क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लाइबिलिटी साइड भी कम होगी, इधर असेट साइड भी कम होगी, दे दिया तो लोग भी खुश, शेयर होल्डर भी खुश, है ना। कैश बोनस चला गया। दूसरी ऑप्शन क्या होता है, कैपिटल बोनस, मतलब कि बोनस कैसे दिया, कैश के रूप में नहीं दिया, मतलब कि जो उसकी प्रॉफिटों को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब कि कैपिटल बोनस का मतलब हो गया बोनस शेयर, ठीक है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड नॉट सफिशिएंट कैश, कंपनी चाहती है कि मैं या तो कैश नहीं है या कैश देना नहीं चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, 2 ऑप्शन है कंपनी के पास, बोनस शेयर भी दे या ना दे, है। पहली ऑप्शन क्या है, यदि शेयर होल्डर से 5 रुपये मंगा लिए या 8 रुपये मंगा लिए हैं, अभी 2 रुपये मंगाने हैं, तो कंपनी कहती है 2 रुपये रहने दो। तो इस 2 रुपये के, देखो आप सभी को पता है कि हम पार्ट्स में पैसा मंगाते हैं ना शेयर होल्डर से। यदि कंपनी ने 8 रुपये मंगा लिए तो 2 रुपये भी मंगाने ना फ्यूचर में, तो कंपनी फ्यूचर में क्या करती है, कंपनी ने शेयर होल्डर को 2 रुपये देने ही थे प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट पड़े हुए हैं इसमें से कंपनी ने 2 रुपये देने ही थे, तो कंपनी कहते हैं इनसे मत मंगाओ। तो क्या करते हैं, तो उसको फुली पेड में कन्वर्ट कर दो, 8 रुपये को 10 रुपये लिख दो कंपनी की शेयर कैपिटल में, तो उसके प्रॉफिट को कम कर दो नीचे और 2 रुपये ऊपर उनकी शेयर कैपिटल में लगा दो। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है, यदि शेयर कैपिटल में पैसा कैसे पड़ा हुआ है, 1 लाख शेयर होल्डर मल्टीप्लाई बाय 8 रुपये, ठीक है। तो 8 लाख रुपये शेयर कैपिटल में पड़ा हुआ है, 2 रुपये मंगाने थे, पर 2 रुपये नहीं मंगाते, कहते रहने दो, इसको फुली कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट काफ़ी सारे पड़े हैं। तो शेयर लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट क्या होते हैं, समझो 2 लाख रुपये पड़ा हुआ है, तो 2 लाख को कैंसिल करने के लिए क्या कर दो, डेबिट कर दो और 2 लाख रुपये किस में डाल दो, शेयर कैपिटल में डाल दो। अब क्या लिखेंगे, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये, ठीक है। अब 10 लाख लिख देंगे, मतलब कि जो 2 रुपये हमने पब्लिक से मंगाने थे, अब ना मंगाकर उसी को ही 10 रुपये लिख दिया और हमने प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। मतलब कि मेकिंग पार्टली पेड शेयर एज फुली पेड विदाउट गेटिंग कैश, यूटिलाइजेशन पास्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। दूसरा तरीका होता है बोनस शेयर इशू, मतलब कि ऐसा नहीं कि पहले वाले शेयर को नहीं टच करना, उनको और शेयर दे दो। जैसे जिसके पास 4 शेयर है उसको एक और शेयर दे दो, और उसकी वैल्यू कहाँ से निकालनी है, कैश नहीं लेना है उनसे, उनकी वैल्यू कहाँ से निकालनी है, प्रॉफिट कंपनी के पड़े हुए हैं उनमें से ही उनको दे दो सभी को, ठीक है। प्रोपोर्शनल निकाल लेना जितना उसका हिस्सा है। इशू ऑफ फ्री फुली पेड शेयर दे दो, उसको हम कहते हैं बोनस शेयर। और कहाँ से पैसा निकालना है, नीचले प्रॉफिट में से। जैसे बैलेंस शीट पड़ी हुई है ना, यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं ना, एक पार्ट क्या होता है शेयर कैपिटल और कहते हैं प्रॉफिट पड़े होता है, प्रॉफिट को कम कर दो और ऊपर शेयर कैपिटल में डाल दो, तो उसको कहते हैं बोनस शेयर, ठीक है। तो मुझे लगता है दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। सोर्स ऑफ बोनस शेयर, मतलब कहते हैं ना कि पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करें, मैंने बोला प्रॉफिट में से करने। तो होता है ना, जैसे हमने पढ़ा था क्या, क्यूमुलेट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पढ़ा था ना प्रेफरेंस शेयर में, मैंने कहा था कि 8 पॉइंट है जिससे हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। वो 8 पॉइंट कौन कौन से थे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सिंकिंग फंड, ठीक है। 8 पॉइंट थे, चलो मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रही हूँ। तो वो वाले यूटी ऐसे ही हमें सोर्स दिए
बोनस शेयर के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम बोनस शेयर कौन से, क्योंकि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बहुत सारे प्रॉफिट पड़े होते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट पड़े होते हैं, लेकिन कौन से प्रॉफिट में से हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, कौन से प्रॉफिट को कम करके शेयर कैपिटल में ऐड कर सकते हैं। जैसे फ्री रिजर्व कौन से होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, है ना, ये इसका भी यूटिलाइजेशन हम बोनस शेयर देने के लिए कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, देखा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यदि आप थोड़ा ध्यान दें, जब हमने कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व बनाया था वो पीछे प्रेफरेंस शेयर के केस में, वहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से हम नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पर कर सकते हैं। सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से भी बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है, यदि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पड़ा हुआ है। और द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट भी यदि पड़ा हुआ है सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग, उससे भी बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। नो इशू बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइज्ड रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स। मतलब कि देखो, यदि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट किससे बनाया गया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आज मेरी एसेट्स कंपनी की ये पड़ी हुई है, मैं किसी पर्सन को बुलाती हूँ, बताओ आज इसकी वैल्यू क्या है, वो कहते हैं आपकी तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, रिवैल्यूएशन। तो मैंने बोला अच्छा मैं बड़ी खुश होगी, तो मैंने एक रिजर्व अकाउंट बना दिया कैपिटल अकाउंट। लेकिन आप ये कह रहे हैं यदि आपने इस ढंग से आपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया है कि रिवैल्यूएशन से, उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते आप बोनस शेयर देने के लिए। यदि आपने और ढंग से प्रॉफिट में से, रिजर्व में से, डिविडेंड इक्विटाइजेशन फंड से बनाया है, ठीक है, सिंकिंग फंड से बनाया है, क्या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तब आप यूटिलाइज कर सकते हैं बोनस शेयर देने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको सोर्स ऑफ बोनस शेयर अच्छे से पता चल गया, ठीक है। कंडीशन ऑफ बोनस शेयर अंडर सेक्शन 63, क्या कंडीशन होती है बोनस शेयर के लिए, जैसे आप ना, जैसे आपको पता है कि पहला क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट। आपने, क्योंकि कंपनी के सारे रूल्स कहाँ लिखे होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कोई भी टॉपिक हो, कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, कंपनी ने बोनस इशू करने हैं, राइट शेयर इशू करने हैं, कंपनी ने पार्ट्स में पैसा लगाना है, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ लिखे होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इसलिए बोनस शेयर से रिलेटेड रूल्स कहाँ लिखे होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करना चाहिए, अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। और यदि कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो कहाँ पर ये अप्रूव्ड हो जाने चाहिए, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, आपको पता है साल में, तो उसमें सारे शेयर होल्डर आएंगे, खुद ही कहेंगे हाँ जी बोनस शेयर दे दो, कि हाँ कंपनी के प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर दो, शेयर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे एक टाइप से। द कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्ट इन, पर कंपनी तभी बोनस शेयर इशू करेगी यदि कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो, ड्यू टू अपने एम्प्लॉय के साथ कभी डिफॉल्ट ना किया हो। मतलब कि पहले ये देख लेना है कि कंपनी डिफॉल्टर तो नहीं है, किस केस में, कंपनी जो अपने एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड दे रही है, उसमें कंट्रीब्यूशन कर रही है ना, ग्रेजुटी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, बोनस दे रही है, यदि कंपनी इसमें डिफॉल्ट कर रही है तो बोनस शेयर नहीं देगी फिर कंपनी, ठीक है। पहले देखना जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं उनको जो भी उनका बनता है, ग्रेजुटी बनती है, बोनस बनता है, प्रोविडेंट फंड बनता है, तो जो एम्प्लॉयर, मैंने आपको इनकम टैक्स में पढ़ाया ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बाय प्रोविडेंट फंड, तो वो वाला अमाउंट, ठीक है। ग्रेजुटी और बोनस आपको पता है कि एम्प्लॉयर देता है, तो कंपनी एक क्या है, एक टाइप से एम्प्लॉयर है। यदि कंपनी इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं करती तभी कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। द कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। यदि कंपनी ने, जैसे कंपनी ने लोन लिया है, चाहे एफडी या डेब्ट सिक्योरिटी, कंपनी ने लोन लिया है, जिनसे लोन लिया है, क्या कंपनी उनके पैसा टाइम पर वापस कर रही है, क्या कंपनी उनको इंटरेस्ट दे रही है, यदि उसमें डिफॉल्ट नहीं करती है तो तब कंपनी बोनस शेयर, यदि लोगों को तो पैसा दे नहीं रही है और उनका इंटरेस्ट दे नहीं रही है और बोनस शेयर इशू कर दे, तब नहीं कर सकती, ठीक है। द पार्टली पेड शेयर मेड फुली पेड अप ना, यदि कंपनी ने बोनस शेयर इशू करने हैं तो सबसे पहले क्या करें, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको क्या करें, पैसा मंगवा लें। यदि कंपनी ने, जो शेयर होल्डर है 1 लाख थे, उनका 8 रुपये मंगाए हैं, पहले उनको 2 रुपये और मंगा लो, ठीक है, पूरा हो गया। उसके बाद कंपनी अपने प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर सकती है, शेयर में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। मस्ट इंप्लीमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जिस दिन आपने परमिशन ले ली, किस चीज़ की परमिशन ले ली, बोनस शेयर की, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये काम पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो हमारे प्रॉफिट है वो किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, शेयर में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द डिसीजन। एक बार आपने डिसीजन ले लिया क्या कि बोनस शेयर इशू देने हैं, तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, अप्रूवल भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको पता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ दिए होने चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। एक बार ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बाई चांस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बोनस शेयर के बारे में नहीं लिखा है या कुछ और रूल लिखा है, तो प्रोविजन है, आपको पता ही है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी चेंज कर सकते हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर दो, उसमें प्रोविजन डाल दो, क्या प्रोविजन डाल दो, बोनस शेयर से रिलेटेड डाल दो, फिर कंपनी बोनस शेयर इशू करते हैं, एक टाइप से, नहीं है तो डाल दो, तो ठीक है, चेंज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारे क्या है, कंडीशनें हैं किसकी,
बोनस शेयर की, जब भी आपने बोनस शेयर लिखना है तो आपने डिटेल में बताना है और ये कंडीशनें जरूरी लिखनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको अभी तक समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर क्या होता है? कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को देती है, इसके बदले कंपनी उनसे कोई भी कैश नहीं लेती है। बोनस शेयर कंपनी अपने प्रॉफिट को कैश देने की बजाय प्रॉफिट को किस में कन्वर्ट कर देती है? शेयर में कन्वर्ट कर देती है, उनको शेयर सर्टिफिकेट पकड़ा देती है, प्रॉफिट कम हो जाता है, शेयर कैपिटल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। शेयर होल्डर भी खुश हो जाते हैं कि उनके हाथ में क्या आ गए? नए शेयर हो गए। कंपनी भी खुश हो जाती है कि कंपनी के हाथों से पैसा नहीं किया, वो कंपनी की डेवलपमेंट में लगा लेंगे। तो इस टाइप के शेयर को क्या कहते हैं? बोनस शेयर कहते हैं। कंपनी सेक्शन में दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रॉफिट का यूटिलाइज कर सकती है। फ्री रिजर्व में से कर सकती है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से कर सकती है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से कर सकती है कंपनी क्या? बोनस शेयर इशू कर सकती है। तो आपकी कंडीशनें भी आपने सारी लिख देनी है, ठीक है। क्या कंडीशन आर्टिकल में इसका प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है। यदि कंपनी के शेयर फुली पेड नहीं है तो फुली पेड कर दो, ठीक है। और बोनस शेयर और राइट शेयर मैंने आपको 2 वीडियो करा दी। बोनस शेयर और राइट शेयर में क्या फ़र्क है? दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट शेयर क्या है? बस राइट दिया है, कंपनी में पैसा आएगा राइट शेयर के केस में और शेयर कैपिटल बढ़ेगी। और बोनस शेयर के केस में क्या है? बोनस शेयर में पर राइट शेयर के केस में प्रॉफिट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बोनस शेयर के केस में असेट से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कैश नहीं आएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगी, नेट वर्थ सेम रहेगा, ठीक है। और इन केस ऑफ राइट शेयर नेट वर्थ क्या है? बढ़ जाएगी क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और उधर परली साइड कैश बढ़ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।